वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में जापान से 30,000 किलोमीटर दूर कायरो। फाइनली अब जोसेफ जोस्टार की टीम कायरो पहुंच ही गई है। मोहम्मद अब्दुल कहता है कायरो जो कि एक बहुत बड़ी जमीन है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम बीच में जाके अपना काम शुरू करें। जिस पर दूसरे सीन में वो लोग वही करते जो मोहम्मद अब्दुल ने उन्हें कहा होता। माना वो जरूर कायरो पहुंच गए, पर दियो तक पहुंचने से पहले रास्ते में काफी चीजें आएंगी, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक बार सीन शिफ्ट होता। जोसेफ जोस्टार की टीम किसी कैफे आई होती और वो शॉपकीपर से इसी जगह के बारे में पूछता। जोस्टार की टीम काफी थक चुकी होती। वो जब से कायरो आए होते सिर्फ इसी बिल्डिंग की तलाश में होते, लेकिन अब दियो ने अपनी हाइड आउट बदल दी होती। यही वजह से अब स्पीड वैगन फाउंडेशन भी उसे ना ढूंढ पा रही होती। होली के लिए इतना ही अच्छा होगा जितना जल्दी वो दियो को ढूंढ पाए। कैफे कीपर उसे कहता है ये तो एक कैफे है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ पी लो। तो जोसेफ जोस्टार और आइस टी का ऑर्डर देता। वो कॉफी उन्हें डाल देता और उसके बाद ही बताता मैंने इस जगह को नहीं देखा हुआ। फिर जो कि जोसेफ जोस्टार की टीम आइस टी को गटागट पी लेते। अब सारों के दिलों में यही चल रहा होता, आखिर कैसे जो कि हम उसे ढूंढ लें। उन्होंने यही तस्वीरें कैफे में हर एक बंदे को दी होती, लेकिन कोई भी इस बिल्डिंग के बारे में ना बता पाता। जोसेफ जोस्टार की टीम वहाँ से जाने लगती। जाते जाते एक शख्स तुरंत से बोलता मुझे पता है इस बिल्डिंग के बारे में। जो सुनते ही उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फिर वो लोग काफी खुश होते। जोसेफ जोस्टार कहता बताओ मुझे कहाँ पे है, लेकिन वो अनजान शख्स बोलता है चीज लेने के लिए तुम्हें भी कुछ चीज देनी पड़ती है, जिसके चलते ही जोसेफ जोस्टार उसे 10 पाउंड्स देता, मगर वो लेने से इनकार कर देता। इसके बदले में वो कहता है तुम्हें मेरे साथ एक छोटी सी कार्ड गेम खेलनी होगी, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग की लोकेशन बताऊंगा। तो जोसेफ जोस्टार से कहता है देखो मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें 20 पाउंड्स देता हूँ। मगर वो अनजान शख्स अपनी रट लगाए रखता। इसी तरह वो एक मिसाल भी देता। वो कहता क्या तुम्हें वो बिल्ली दिख रही है? वो उसके लिए 2 फिश के पीसेस डालता। वो कहता बताओ मुझे इन दोनों पीसेस में से वो कौन सा लेगी, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तक कुछ सुनने के बाद पोनारिफ को काफी गुस्सा आता, तो वो कहता ओए 30 पाउंड पकड़ और हमारी जान छोड़, बता के वो बिल्डिंग कहाँ है। जिस पर जोसेफ जोस्टार उसे कहता है ओए पोनारिफ तुम इसका किसी से एहसान नहीं मांगते। इसके बाद पोनारिफ कहता है ठीक है फिर शर्त लगाते हैं, मैं कहता हूँ ये राइट वाली लेगी। जिसके चलते ही उनके दरम्यान में शर्त स्टार्ट हो जाती है। मोहम्मद अब्दुल जोतरो के पास आके बोलता है ओ जोतरो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ? इसके जवाब में जोतरो कहता है बिल्कुल, शायद ये स्टैंड यूजर हो सकता है, पर इतनी जल्दी कुछ कह भी नहीं सकते। फिर दोबारा से मोहम्मद अब्दुल से कहता है अगर वो कुछ भी करे तो तुरंत से उस पे अपने स्टार प्लेनेटम से हमला कर देना। पोनारिफ उस अनजान गैम्बलर को बोलता है अगर मैं हार गया तो मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या 100 पाउंड्स चलेगा? इसी दौरान वो अनजान गैम्बलर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपनी सोल दे दो, रूह दे दो। ये सुनने के बाद पोनारिफ को कुछ समझ में ना आता और इसकी बात की तरफ ध्यान न देता और उससे एग्री हो जाता। इसी तरह उस बिल्ली की नजर उन 2 फिशेस की तरफ जाती, फिशेस के पीस की तरफ, और वो इन्हीं 2 पीसेस की तरफ बढ़ने लगती। जो देखते ही पोनारिफ दिल में सोचने लगता यस वो जरूर मेरा वाला उठाएगी क्योंकि मेरा पीस बड़ा भी है। जैसे वो बिल्ली राइट वाला उठाने लगती है, लेकिन तुरंत से वो अपनी दिशा को बदल लेती और लेफ्ट वाला उठा लेती। इसके बाद ही राइट वाले को उठाती। पोनारिफ देखता रह जाता। वो अनजान गैम्बलर कहता जैसे कि हमने शर्त लगाई थी तुम्हारी सोल, जो कि वो अब उन्हें अपने बारे में बताता। वो कहता मैं एक स्टैंड यूजर हूँ, मेरा स्टैंड लोगों की सोल चुरा लेता है। अब जबकि हमारे बीच में शर्त लगी थी, यही वजह से अब मैं तुम्हारी सोल को आसानी से चुरा सकता हूँ। इसके चलते ही वो स्टैंड यूजर पोनारिफ की सोल निकाल लेता। ये देखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब जोतरो उस पे हमला करने जा रहा होता, लेकिन वो अनजान गैम्बलर बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल ना करता, अगर मैं मर गया तो पोनारिफ भी मर जाएगा। अब्दुल उसकी रगे तक महसूस न कर पाता। अब्दुल कहता वो मर गया, पोनारिफ मर गया। इसी तरह उसका स्टैंड पोनारिफ की रूह को बैटिंग चिप में बदल देता। बदलते ही कहता है अब लौट दियो के रास्ते से एक दुश्मन तो कम हो गया। आखिर कितना पागल था वो। ये सुनते ही मोहम्मद अब्दुल को बहुत बुरा लगता। इसी समय वो अनजान गैम्बलर अपना नाम बताता, जो कि डाबी होता और यूजर होता उस सारे स्टैंड का। यहाँ तक वो बिल्ली भी उसकी पाली हुई होती, क्योंकि उसने शर्त के लिए इस्तेमाल किया। ये देखते ही सबको बहुत गुस्सा आता। मोहम्मद अब्दुल उसका गिरबान पकड़ लेता। मोहम्मद अब्दुल उसे काफी सुनाता और वो कहता कि तुम एक चीटर हो। तो डाबी कहता है
ये तो पोनारिफ की गलती है कि उसने ऐसा सोचा नहीं कि ये भी हो सकता है। और अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो जरूर मारो। अगर तुम्हें अपने दोस्त की सोल वापस नहीं चाहिए तो मोहम्मद अली उसे ये भी बता देता, ये जरा भी मत सोचना तुम जिंदा यहाँ से निकल जाओगे। तो दाबी उसे एक और अनजान शख्स के बारे में बताता। वो कहता उसने भी यही कहा था, तो जरा उसका हाल भी देख लो। उसने एक की सोल ले ली तो उसके दूसरे दोस्तों ने या फैमिली मेंबर्स ने गेम को कंटिन्यू किया तो उसने सबकी सोल्स ले ली। सोल से अपनी पूरी किताब बड़ी होती। वो मोहम्मद अब्दुल से कहता है अब तुम लोगों के पास भी कोई और चारा नहीं बल्कि गेम को कंटिन्यू करना। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग अपने दोस्त को यहाँ छोड़ के भाग भी सकते हो। अभी तुरंत से जोसेफ जोस्टार ग्लास को भर देता और वो कहता मैं बड़ी बड़ी सिक्के डालेंगे और जिससे भी ये लिक्विड गिर गया तो वो हार जाएगा। मोहम्मद अब्दुल और जोस्टार समझ जाते अब क्या होने जा रहा है। बिना हिचकिचाए बगैर जोसेफ जोस्टार अपनी सोल दांव पे लगा देता और जोतरो से कहता अपनी नजर इधर ही रखना ताकि वो चीटिंग ना कर पाए। दाबी के पूछने पे जोसेफ जोस्टार उसे इजाजत देता ताकि वो गिलास को देख पाए कि किसी किस्म की चीटिंग तो नहीं हो रही। इसके समेत ही जोसेफ जोस्टार से पूछता है आखिर इसकी क्या गारंटी है, अगर तुम हार गए तो तुम पोनारिफ की सोल को वापस करोगे? तो दाबी कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, गैम्बलर ओनर का। पहली बारी दाबी की होती। मोहम्मद अब्दुल को अभी भी काफी फिक्र हो रही होती तो जोस्टार बोलता है फिक्र मत करो, कॉइन और ग्लास ये मेरी खासियत है। सरफेस टेंशन काफी मजबूत है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 ही कॉइन डाल सकते हैं अगर मेरी फिंगर्स नाकाम पे। तभी दाबी कहता है क्या मैं एक से ज्यादा कॉइन डाल सकता हूँ? जिस पर जोसेफ जोस्टार कहता है हाँ एक ही बाड़ी में। इसी में दाबी 5 के 5 कॉइन एक साथ ही डालने लगता। जोसेफ जोस्टार को टेबल से हाथ हटाने का कहता। सब लोग काफी परेशान होते, अपना सारा फोकस लगाते हुए अपनी सांस को भी रोक लेता। 5 के 5 कॉइन बिल्कुल ठीक जाते। अब बारी होती जोसेफ जोस्टार की। जोसेफ जोस्टार जब डाल होता कॉइन तो जोतरो नोटिस करता है जोसेफ जोस्टार के कॉइन समेत उसकी उंगलियों के बीच में कॉटन बॉल भी है। वो उसे निचोड़ के लिक्विड में इजाफा कर रहा है जबकि इसने मुझे ही कहा कि चीटिंग को ढूंढो, वैसे तुम्हारी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी। इसके चलते ही जोसेफ जोस्टार भी कॉइन आसानी से डाल देता। जोसेफ जोस्टार दिल में काफी खुश हो रहा था। गिलास जो कि अपनी लिमिट पे है, एक और कॉइन भी डाला तो वो नीचे गिरने लगेगा तो जीत तो मेरी ही होगी। उससे काफी गुस्सा आ रहा था, एक तो गेम का प्रेशर और ऊपर से जोसेफ जोस्टार उसका नाम भी सही से नहीं ले रहा होता। जो देखते ही जोतरो दिल ही दिल में बोलने लगता ओह तो ये जानबूझ कैसे कर रहा है ताकि उसका गुस्सा बढ़ता जाए और वो अपने से कंट्रोल खो दे। आखिर तो ये बुड्ढा कुदरती ग्लैमर निकला। दाबी चॉकलेट खा रहा था। इसके चलते ही दाबी सामने से हट जाता, ये कहते हुए क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से सामने जो शेडो बन रहा है उसकी वजह से मुझे दिख रहा नहीं है, पर असल में ये उसकी चाल होती। जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में यही सोच रहा होता तो मैं ही जीतूंगा, यहाँ तक इस गिलास को हल्का से भी छुओ तो तब भी उसे लिक्विड बाहर गिरने लगेगा। दाबी कॉइन डालने लगता। डालते डालते वो जोसेफ जोस्टार से कहता है तुम यही सोच रहे हो ना कि ये नामुमकिन है, जो कि तुम गलत हो। इसी तरह वो कामयाब हो जाता कॉइन डालने में। जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जोसेफ जोतरो से पूछता तो जोतरो कहता है अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में फिर से कहने लगता मैंने तो इतना लिक्विड डाला था कि अगली बार तो उसने जरूर हारना था। जोसेफ जोस्टार काफी प्रेशराइज हो चुका होता, उसका पूरा जिस्म उसका साथ तक ना दे रहा होता। इसी तरह जोसेफ जोस्टार जीतने की उम्मीद भी खो देता। यही वजह से उसका स्टैंड जोसेफ जोस्टार की भी सोल निकाल लेता। ये देखते ही सारे लोगों को धचका लगता। वो उसे भी पोनारिफ की तरह बैटिंग चिप में बदल देता। अब्दुल से रहा न जाता, लेकिन जोतरो अब्दुल से ऐसे करने से मना कर देता। जोतरो गिलास को उठा के गौर से देखने लगता। तब वो देखता है गिलास के आखिर में चॉकलेट लगी होती थोड़ी सी। ये देख के जोतरो कहता है उसने जरूर गेम की शुरुआत में लगाया होगा। जब भी वो गिलास को गौर से देख रहा था। और चीटिंग के बारे में इन गेम में ये रूल्स है, तुम तब तक चीटिंग कर सकते हो जब तक तुम पकड़े ना जाओ। जब दाबी गिलास के आगे से हट गया था तो सूरज की रोशनी गिलास पे पड़ने लगी और गिलास एक साइड से नीचे हो गया। इसी तरह उस गिलास में दोबारा से जगह बन गई। अब जो अगला बंदा होता वो जोतरो होता। जोतरो कहता है अब मैं खेलूंगा, हम पोकर खेलेंगे। तो अब्दुल कहता है क्या तुम भूल रहे हो, इसलिए होशियारी में मिस्टर जोस्टार को भी पीछे छोड़ दिया। जिस पर जोतरो कहता है मुझे पता है इसके पास जरूर स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं है, पर इसका यही स्टैंड इसे सबसे खतरनाक अपोनेंट बनाता है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कि हम पीछे भी नहीं हट सकते। इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।